Good morning, students. We are studying our second book, Torma, and today we are going to start our fifth chapter, that is Love Across the Salt Desert. Salt Desert, खारा रेगिस्तान, जहाँ नमक निकलता है। कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पर प्राकृतिक नमक निकलता है, काला नमक, ब्लैक नमक। वो एक प्रकार का इरप्शन है, ज्वालामुखी से निकले हुए कुछ पर्वत चट्टान ऐसी होती है जहाँ से नमक निकलता है। उस इलाके की कहानी है। वैसे ये कहानी है कच्छ की रण की, जो हमारा गुजरात प्रांत है उससे और पाकिस्तान की बॉर्डर जहाँ जुड़ती है वो कच्छ का इलाका कहलाता है। कच्छ की रण थी, रण है, लेकिन वहां पर जब अकाल पड़ा, उस अकाल के दौरान की कहानी है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन्हें हमें याद रखने पड़ेंगे। वैसे मैं उनको डाल दूंगा, फोन पर डाल दूंगा। इसका जो मैन कैरेक्टर है वो है नजब। नजब एक जवान लड़का है, खूबसूरत लड़का है। वो एक लड़की से प्यार करता है, फातिमा से। नजब हिंदुस्तानी है, फातिमा पाकिस्तान में रहती है। वो बॉर्डर पार उधर है, तो उधर चला जाता है वो अपने ऊंट पर। ऊंट का नाम है अल्लाह रखा। तीसरा कैरेक्टर हो गया। नंबर एक कैरेक्टर नजब, दूसरा है फातिमा, तीसरा है अल्लाह रखा। नजब के फादर का नाम है आफताब। फातिमा जो है वो काले शाह नाम का एक व्यापारी है, लौंग व्यापारी है। लौंग और दालचीनी और ये चीजें बेचता है, लौंग विक्रेता है वो काले शाह। और वो काले शाह जो है वो नजब के माँ का रिश्तेदार है, उधर रिश्ते में लगता है वो उसके नजब के। इस कारण से वो लोग वहां आते रहते हैं। और वो भारी भरकम लुंगी पहनने वाला, चोखाने डिब्बे वाले तहमत पहनने वाला भारी भरकम आदमी है, उसका नाम है काले शाह। तो ये जो लड़की है फातिमा, ये काले शाह की लड़की है। फातिमा के पिता का नाम है काले शाह। और फातिमा बहुत सुंदर है, चमकीली आंखों वाली, हूर जैसी है। हूर बोलते हैं अप्सराओं को, तो वैसी है वो। उसका उस चित्र जो इस प्रकार उसका चित्रण किया गया है। एक और इसमें कैरेक्टर आता है जमन। जमन एक स्मगलर है, तस्कर है। उसका पुलिस से और रेंजर लोग जो है, पाकिस्तान रेंजर, उनसे उसका मेल मिलाप है। वो गांव का मुखिया भी है। इस प्रकार ये 5 नाम आएंगे कैरेक्टर्स के, मेमोरी में रहना है अपने को। नजब जो खास कहानी का हीरो है, फातिमा उसको प्यार करता है, फातिमा को, फातिमा भी उसको प्यार करती है। आफताब नजब का पिता है, काले शाह फातिमा का पिता है, जमान एक तस्कर है। और ये कहानी जो है वो बॉर्डर एरिया की है। कच्छ की रण पार करके जो पाकिस्तान से जा रहा आ रहा रास्ता वहां पर है। वहाँ एक स्थान का नाम भी आता है पंचमई पीर। एक पहाड़ी है ऊंची, उस पहाड़ी पर पंचमई पीर का स्थान है। उसको वो श्रद्धा से देखते हैं, उसको नमस्कार करते हैं वो लोग, और अपनी कोई भी मनौती पूरी करने के लिए वहां पर वो प्रणाम करते हैं। वहाँ रोज रात को दीपक जलता है, उस दीपक को देख करके प्रणाम करते हैं। वहां पर कुछ लोमड़ियां और जेकाल हैं, सियार हैं, उनको वो लोग खाना खिलाते हैं। थाली बजाते हैं तो जेकाल आ जाता है वहाँ, और वहाँ उनको खाना खिलाते हैं। एक उसको अच्छा शगुन मानते हैं। इस तरह की एक गढ़ी हुई कहानी है। अब ये है किसकी कहानी? केकी एंड दारूवाला, अबाउट द राइटर। केकी एंड दारूवाला is a well-known Indian short story writer and poet. He was born in Lahore in 19
1937, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान एक ही था। 47 में पाकिस्तान अलग हुआ हमसे। लाहौर में पैदा हुआ दारूवाला, के की एन दारूवाला। 1937 में पैदा हुआ। के एन दारूवाला began his career as a government servant. He was a government servant in Lahore and was also a member of the Commonwealth Observer Group to Zimbabwe in 1980. पॉसिबली वो पाकिस्तान से ही था, और जिम्बाब्वे जो अफ्रीका का कंट्री है वहाँ पर कॉमनवेल्थ का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था, मेंबर था उसका, ऑब्जर्वर ग्रुप का। कॉमनवेल्थ एक समूह है, कॉमनवेल्थ ग्रुप है संसार में शांति स्थापित करने के लिए, जैसे यूएनओ है, इस प्रकार से कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एक समूह है। तो जिम्बाब्वे में वो पोस्टेड था। His writings reflect sensitivity to human feelings. वो मानवीय संवेदनाओं के बारे में लिखता है ज़्यादातर। He has authored several books and is a recipient of साहित्य अकेडमिक अवार्ड। उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। It means this award was given from Indian government. So के दारूवाला is from India. इंडियन शॉर्ट स्टोरी पोएट, पाकिस्तान में पैदा हुआ, इंडिया में आ गया, जब डिवीज़न हुआ उसके बाद इंडिया में आ गया, और इसे कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर के रूप में जिम्बाब्वे में रहा। तो ये राइटर है। अब इसकी जो स्टोरी मैंने बताई तुम्हें, इसके कुछ कैरेक्टर्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। वैसे सडन स्टार्ट हो रहा है कहानी का। कच्छ की रण का वर्णन कर रखा है। कच्छ की रण का अकाल, ड्रॉट, हम पढ़ के उठे हैं, चौथा चैप्टर ड्रॉट से ही पढ़ा है हमने। ड्रॉट मीन्स अकाल, दुर्भिक्ष, जब बारिश नहीं हुई लंबे समय तक, कॉल्ड ड्रॉट। द ड्रॉट इन कच्छ। कहानी शुरू हो रही सडन, उस समय की हो रही जब कच्छ में ड्रॉट समाप्त हुआ। 3 साल का ड्रॉट, 3 साल का अकाल समाप्त हुआ, और समाप्त हुआ उस समय वो जो लड़की है वो वहां उस दिन उस गांव में उसने कदम रखा था। The drought in Kutch had lasted for 3 successive years. Continuous 3 successive years. 3 लगातार वर्षों तक ड्रॉट रहा। Even when clouds were sighted, they passed by. दिखाई देते जरूर बादल, लेकिन वो रवाना हो जाते। Ignoring the stricken country. जैसे कि उस कंट्री को इग्नोर कर रहे हो, उस क्षेत्र को उपेक्षा कर रहे हो, उधर ध्यान ही नहीं है उनका। द मानसून हैड सो टू स्पीक फॉरगोटन द लैंड। ऐसा लगने लगा था जैसे मानसून ने उस क्षेत्र को भूल गया हो कि यहाँ बारिश करनी नहीं है। फॉरगोटन। द रन ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर। रन, कच्छ का रन, ऐसा लगता है जैसे बड़ा भारी विशाल दैत्य के रूप में पड़ा हो, पैरालाइज हो गया, शिथिल हो गया, लकवा मार गया, हाथ पांव काम नहीं कर रहे, मतलब निर्जीव, जैसे निर्जीव दैत्य की तरह पड़ा हुआ था। निशक्त और निर्जीव दैत्य। कौन? रन। ये रन क्या है? कच्छ का रन, कच्छ का सूखा इलाका जहां पर हरियाली नहीं होती। अभी रन है तो रन में भी हरियाली नहीं होती, केवल दलदल होती है, वहां कोई ग्रीनरी नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं उगते, केवल पिल पिल करता हुआ कीचड़ है दोनों तरफ, रोडों के दोनों तरफ, और हजारों किलोमीटर का वो क्षारी क्षेत्र है जहाँ कोई चीज पैदा नहीं होती, रन कहलाता है। छोटी मोटी झाड़ियाँ नाम मात्र की इस प्रकार होती है, रेगिस्तान से तुलना करते हैं उसकी, लेकिन रन जो है वो दलदली क्षेत्र है। द रन ले लाइक ए पैरालाइज मॉन्स्टर, इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब एंड स्कार टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। ऐसा लगता है जैसे उसकी जो त्वचा है ना, पूरी गर्मी से फफोले और घाव हो गए, और पूरी दरारें पड़ गई उसके अंदर। The earth had cracked, and it looked as if chunks of it had been baked in a kiln and then embedded in the soil crust.
जैसे लगता है जैसे भट्टी में उसको पका दिया गया। बेक, BAKE, बेकिंग में होता है पकाना, BAKING। जैसे लगता है जैसे उसकी जो वो मिट्टी के जो है ना, मिट्टी की दरारें, उनको सेक दी गई, पका दी गई, इतनी इतनी गर्म हो गई, और मिट्टी की परत में दबा दिया गया उसको किल्न बोलते हैं, भट्टी। एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल क्रस्ट, उसको सेक करके सॉइल की क्रस्ट में लगा दिया, बैक करके। एम्बेडेड, बेड बिस्तर को बोलते हैं, अंदर दबा दिया। द केटल बिकेम थिन एंड एमेसिएटेड, बेचारे जो मवेशी है एकदम कमजोर हो गए, एमिसिएटेड, दुबले पतले हो गए, पानी नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा, घास नहीं मिल रही, एमिसिएटेड, थीन एंड एमिसिएटेड। कुछ अच्छी वोकेबुलरी है इसकी, ध्यान। किल, भट्टी, बैक पकाई देना, पकाना, गर्मी से आग में पकाना, और उसको डाल दिया। ब्लिस्टर हो गए, छाले, फपोलो, ब्लिस्टर स्किन, और उसके जो टिश्यूज हैं, स्कार टिश्यूज, जैसे निशान पड़ गए, काले काले धब्बे, स्कार्स बोलते हैं धब्बों को, काले निशान त्वचा पर ऐसे पड़ गए, स्कार पड़ जाते हैं अपने भी शरीर पर। केटल दुबले पतले हो गए, एमिसिएटेड हो गए। द ऑक्सन डाइड, ऑक्सन प्लूरल है ऑक्स का, ऑक्सेज नहीं कहते हैं बेलों को, ऑक्सेज नहीं बोलते हैं, ऑक्सन बोलते हैं, ऑक्स, ऑक्सन प्लूरल का ऑक्सन होता है। जैसे मैन का MEN होता है ना, वुमन का WOMAN होता है, इस प्रकार से। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड, बाकी सारे एनिमल्स लगभग कमजोर हो गए या मर गए। बैल मरी गए, बैल में दम होता नहीं, गर्मी सहन नहीं कर पाता, पानी बहुत चाहिए, खुराक बहुत चाहिए, हरियाली चाहिए। छोटे मोटे जानवर बकरी वगैरह ये चलते हैं, क्योंकि बैलों को बहुत अधिक खुराक भी चाहिए और पानी भी चाहिए, भैंसों को भी बहुत पानी चाहिए। तो द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, लेकिन एक एनिमल ऐसा है जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, वो सर्वाइव किया, उसने अपने जीवन को बचाए रखा, कैप्ट अलाइव कंफर्टेबली। किस चीज पर? फीडिंग ऑन द बवाल एंड कैमल थोर्न, बवाल नाम का एक पौधा है, उस पर वो पलता रहा। बवाल नाम की झाड़ी है, बावल, बावल, BAWL, बावल, बावल नाम की झाड़ी, जिसे बबूल और खेजड़ा और ये होता है ना, खेजड़ी, और जिस पर कटीले कटीले पत्ते, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, पत्ते छोटे होते हैं लेकिन होते हैं पत्ते और कांटे होते हैं। रेगिस्तानी पौधा होता है, रेगिस्तानी पेड़ होते हैं जो रेगिस्तान में फल फूल सकते हैं। उनकी झाड़ियों को खा करके कैमल सर्वाइव कर रहे थे, जीवित थे। देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन, एक दिन अचानक क्राउड्स ने कृपा कर दी, लाइक वाइन स्किन्स, एक दिन गांव में प्रवेश करके वाइन स्किन, मशक की तरह, एक शब्द है मशक, वाइन स्किन्स, चमड़े का बना हुआ थैला, पहले पहले बनते थे, अभी हो सकता है किसी रेगिस्तानी इलाकों में भी बनते होंगे, चमड़े के अंदर थैले, चमड़े के थैले में सामान भरने की प्रथा कुछ जो ये प्राचीन परंपरा से चला रहे, अविकसित तो क्या कहें, लेकिन वो इलाका जहाँ पर जानवरों को ही, जानवरों से यहाँ इनका जीवन यापन होता है, एस्किमोज वगैरह, जैसे साइबेरिया है, या रेगिस्तानी इलाका है, अरब का इलाका है, जहाँ अधिकतर जानवरों को मार करके उनकी खाल के अंदर भर देते हैं, खाल के थैलों में। और पहले लगभग पूरी दुनिया में चलन था, जब प्लास्टिक नहीं था, अब तो प्लास्टिक और पॉलीथीन वगैरह हो गए, उस समय प्लास्टिक नहीं था, तो चमड़ा, जानवरों का चमड़ा सिल करके, या ऐसे ही उन जानवरों के खाली करके मांस अंदर से, और थैले टाइप जो पार्ट होता बॉडी का, उसको सिल देते और उसकी मशक बना देते, उसको मशक बोलते थे। उसमें पानी भर के भी, साफ करके उसको पानी भर के भी उपयोग करते। बैल के दोनों लड़का के ले आते थे, मशक कहलाती। तो मशक में पानी भरा होता है, जब फूल जाती है वो, तो जब बादल में पानी भरा तो बादल जैसे फूल गए, मशक की तरह भरे हुए पानी से। एंड
द लाइटनिंग क्रैकल्ड एंड वाइन स्किन्स बर्स्ट, और फिर बारिश भी आई, बिजली भी कड़की, और वो जो वाइन स्किन्स थे, मशकें थी, वो फूट गई। यानी बादल खुल गए, बादलों से पानी नीचे बह निकला, गिरा दिया बादलों ने पानी, वर्षा हो गई। दो 2 years have passed since the drought ended। अब 2 साल बीत गए थे जब सूखा खत्म हो गया था, गए 2 सालों से वर्षा हो रही थी। एवरीवन रिमेंबर्स दैट इट फर्स्ट रेन्ड ऑन द डे, लेकिन हर आदमी को ये बात ध्यान है कि किस दिन वर्षा हुई थी, कौन सा दिन था बारिश शुरू होने का। ऑन द डे व्हेन फातिमा एंटर्ड द विलेज, जिस दिन फातिमा गांव के अंदर आई थी, वो गांव के लिए शुभ थे उसके कदम। दिस इज हाउ शी केम, वह इस तरह से आई थी फातिमा। मैंने कहा ना, द फर्स्ट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, नायिका है कहानी की। तो इस तरह से आई थी कि वर्षा लेकर के, वो गांव के लिए बड़ी एक अच्छे शगुन थे वो। व्हाट वुड ही नॉट डू फॉर हर, वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता, वह उसके लिए क्या नहीं कर सकता। कौन वह? जो हीरो है वो कहानी का, जो कहानी का नायक है ना, वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रेमी है उसका। नाम बताया था उसका, नजब। तो व्हाट वुड ही नॉट डू फॉर हर, ही और हर, उसके लिए क्या नहीं कर सकता। अब कहानी दोनों नायक नायिकाओं पर चलेगी। द डॉटर ऑफ स्पाइस सेलर, किसकी डॉटर है वो? स्पाइस सेलर, मसाला बेचने वाले की, सूखा मसाला। ही ही फॉर नजब, ओके, एंड हर फॉर फातिमा। तो वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता, वो स्पाइस सेलर की बेटी के लिए क्या नहीं कर सकता। शी हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिनामन, सिनमन, वो चूंकि मसाले बेचने वाले की लड़की है, तो उसकी उसके अंदर खुशबू भी मसाले की आती रहती, गंध भी उससे आती रहती, स्मेल करती थी वो, जैसे दालचीनी और लौंग उसके आसपास खुशबू आ रही होगी। सिनमन, दालचीनी, लौंग और दालचीनी। दालचीनी एक मसाला है, आजकल ज़्यादातर चलन में आ रहा है अभी। नलियों जैसा होता है, दालचीनी के छिलके होते हैं येलो कलर के, और क्लोव्स हैं लौंग, उसकी खुशबू आती रहती है। हुज लाफ्टर हैड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, और उसकी जो हंसी है ना, लाफ्टर, वो ऐसा लगता है जैसे पाजेब की खनक है। टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, उसकी हंसी ऐसे लगता है जैसे एंकल बेल्स, पाए में जो पाजेब में जो घुंघरू लगे रहते हैं, उनकी खनक, उसी खुशबू से उसकी आवाज में खनक है। हुज आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विस्प ऑफ द नाइट, और उसकी आंखों की जो पलके है ना, आईब्रो, वो कैसी है? रात की काली धारियों की तरह। ब्लैक विस्प ऑफ द नाइट, लगता है रात की धारियां, रात आई है तो काली काली लाइन आ रही है जैसे, ऐसी उसकी भुएं हैं। एंड हुज हेयर वॉज द नाइट इट सेल्फ, और उसके बाल इतने काले हैं, लगता है जैसे खुद रात ही है। विस्प ऑफ नाइट, धारियां, विस्प ऑफ नाइट, एंकल बेल्स, आईब्रोज ऐसी हैं। फॉर हर ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, अब केवल प्रोनाउंस पर ही आ रहा है, उसके लिए वो डेजर्ट को क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस द साल्ट, पूरा रेगिस्तान पार कर जाएगा, चाहे कितनी खतरा हो उसके अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, ब्लैक हिल, डूंगर हिल को बोलते हैं पहाड़ों को काला। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, दिन में काला डूंगर में ठहर गया, क्योंकि गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में, दिन में यात्रा करना
बहुत कठिन होता है। दिन में वहां ठहर गया और काला डूंगर का मतलब क्या बताया उसने, ए ब्लैक हिल केप्ड विद बेसाल्ट, एक ऐसी काली पहाड़ी जो बेसाल्ट नाम की चट्टान से कैप थी, ऊपर का जो उसका सिरा है बेसाल्ट चट्टान थी। द हाईएस्ट इन कच्छ, और बेसाल्ट क्या होता है, काला नमक होता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नमक। और वो जो टॉप था, हिल टॉप, वो हाईएस्ट इन कच्छ, सबसे ऊंचा पहाड़ी थी, चोटी थी। ही हैड सेट हिज कैमल, अल्लाह रखा, फ्री टू क्रॉप ऑन द बावल ट्रीज, अपने अल्लाह रखा को उसने फ्री कर दिया, सेट हिज कैमल, फ्री, छोड़ दिया उसको। उसका नाम क्या है, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, छोड़ दिया कि वो बावल ट्रीज की पत्तियों को खाए। एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप, उस पहाड़ी पर पंचमई पीर बैठे हैं। तो डस्क के समय, सूर्यास्त के समय उसने अपना होमेज अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रणाम किया पंचमई पीर को जो टॉप पर बैठा है। ही लेफ्ट सम फूड देयर, वहां उसने कुछ खाना भी छोड़ा। एंड स्टार्टेड बीटिंग हिज थाली, और अपने थाली को बजाना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ये बात शुरू में भी, एक प्रकार की प्रथा है वहां, बीटिंग हिज थाली अकॉर्डिंग टू द कस्टम हियर, अपनी थाली को बजाना पड़ता है और उस थाली में उनको खाना रख देते हैं, जानवरों को, सम फूड, beating his thali according to the custom here. In a few minutes, jackals materialized. कुछ ही मिनटों में वहां सियार आ गए, materialized, निकल आए। सियार निकल के आ गए, जो उसने थाली रखी और उसको बजाई उसने, कुछ ही क्षणों में सियार दिखाई दी। एंड गोबल्ड अप द फूड, और खाना खा लिया उन्होंने, तेजी से खाना खा गए, गोबल्ड अप, एट एट अप स्पीडीली। दिस वॉज ऑस्पिसियस, और ये जो हुआ ये एक शुभ संकेत था। इफ दे हैड नॉट टर्न्ड अप, अगर वो नहीं आते, टर्न अप मीन्स कम, इफ दे हैड नॉट टर्न्ड अप he would have considered the ill effects of the omen, ill effect, बुरा प्रभाव, शगुन, शगुन का बुरा प्रभाव, अगर वो नहीं आते तो इसको गंभीर मानते हैं, इसका जो बुरा इफेक्ट है, इल इफेक्ट ऑफ द ओमन, ओमन क्या होता है, ये जो शगुन है, ये शगुन अच्छा नहीं मानते, शगुन कि अगर नहीं आते और नहीं खाते। इनफ टू हैव कैंसिल्ड द जर्नी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो यात्रा भी आगे नहीं करता उस रात को। ठीक है, खा लिया उन्होंने, उसके लिए अच्छा शगुन हो भी गया। ए लैम्प वाज लाइटेड इन द पीर्स ओनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, उधर हिल टॉप के ऊपर एक दीपक जलाया जाता। क्यों जलाया जाता, इन द पीर्स ओनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, दूर ऊपर पहाड़ी पर। एंड द फ्लेम कुड बी सीन, और वो जो दीपक है ना, उस दीपक की फ्लेम पूरी दिखाई देती, फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे। खाउदा, खाउदा नाम का स्थान है, केएच बड़ा है ना, उसकी फ्लेम दूर तक दिखाई देती, दूर से दूर तक, काफी दूर से दिखाई देती, इधर आते आते जाते जाते। Over 100 years earlier, the Panchmai Peer had trudged these salt wastes serving the people. सैकड़ों वर्षों से, कई वर्षों से पंचमई पीर के लोगों की सेवा करने के लिए इस अपशिष्ट नमक को ढोकर ले आता था। Over 100 years earlier,
ओवर 100 years अर्लियर, 100 वर्षों से अधिक समय पहले, अर्लियर पहले, द पंचमई पीर हैड ट्रस्ड दीज साल्ट वेस्ट, पंचमई पीर है ना, वो इस साल्ट वेस्ट को लोगों की सेवा के लिए ले आते थे। उनके नाम पर ये पंचमई पीर का स्थापना हुई। Accompanied as legend had it, जैसे कि ये कथा यहाँ पर कही जाती है। ये जो पंचमी पीर का नाम क्यों चला? ओवर 100 years अर्लियर, फिर पढ़ेंगे। ओवर 100 years अर्लियर द पंचमी, मतलब पंचमी पीर जो स्थान बनाना, वो पंचमी पीर के लिए बना जो कि सैकड़ों वर्ष पहले लोगों के लिए उस पर्वत पर से नमक लेके जाया करते थे। वो जो नमक है ना, ऊपर की चट्टान जो है वो ले आते थे। और उनके साथ में कौन रहता था? एक जेकाल, accompanied by a जेकाल। ये है बाई ए जेकाल, ये accompanied मैंने साथ, उसके साथ में एक सियार भी रहता था। ये सियार को जो खाना देने की प्रथा बनी ना, वो इसलिए बनी कि पंचमी पीर स्वयं, खिसक क्यों ना अपने आप ऊपर है बेटू, ये अपने आप सरक रहा ऊपर। बस 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 ये लाइन है। ओके, सो अगेन वी रीड इट। Over 100 years earlier, the Panchami Peer had traced these salt wares serving the people. ये जो साल्ट था, इसको ले आते थे लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को देते थे नमक। और साथ में कौन रहता था? Accompanied as legend had it, ऐसी कहानी कही जाती, कथा कही जाती, as legend had it, जैसे कि कथा में है, by a जेकाल, साथ में रहते थे वो। Reclusive by habit, he used to retire to thorn jungles, और उसकी ऐसी आदत थी कि वो जो कटीले झाड़ियां थी उनके अंदर वो विश्राम करता था। अकेले रहने की आदत के कारण वो कटीले जंगलों में चला जाता, जहाँ लोमड़ी साथियों के अलावा और कोई नहीं रहता उसके साथ। रिक्लूसिव बाय हैबिट, उसकी हैबिट थी, आदत थी उसकी, है ना, उसकी हैबिट थी, अकेले में रहने की आदत थी। रिक्लूसिव बाय हैबिट, रिक्लूसिव था वो, इंक्लूसिव नहीं था, साथ नहीं रहता वो पंचमई पीर, ऐसी हैबिट थी। ही यूज्ड टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स, कहाँ विश्राम करता? कटीले जंगलों में। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियंस, जहाँ लोमड़ी, बहुत सारे लोमड़ियों का समूह उनके साथ रहता था। नन एल्स डेयर्ड टू डिस्टर्ब हिज नॉक्टर्नल ट्रिस्ट्स, जहाँ पर उससे मिलने के लिए कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। ये लोमड़ी साथियों के अलावा और कोई रात्रिकालीन भेंट स्थल पर व्यवधान डालने का साहस नहीं करता। नॉक्टर्नल ट्रिस्ट, भेंट स्थल, रात्रिकालीन भेंट स्थल, नॉक्टर्नल ट्राइस्ट्स, रात को वो विश्राम करता अकेला वहां, तो वहां उससे मिलने और कोई नहीं आ सकता, केवल वल्पाइन कंपेनियंस, केवल भेड़िए और लोमड़े वगैरह। तो लोग डरते जाते ही नहीं वहां पर। और फिर उनके साथ में कौन रहता था? या तो रहते थे वो जेकाल, या रहते थे वल्पाइन कंपेनियंस। तो
इस कारण से लोगों ने प्रथा शुरू कर दी। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जेकाल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन। उस समय से अभी तक ये जेकाल्स को खिलाने की प्रथा चल रही। कि वो जो ये पंचमी पी रहे वो जेकाल के साथ रहते थे, वो ऊपर बैठे हुए हैं अभी भी पहाड़ी पर, और वहां थाली बजा करके बुलाते और जेकाल आते। एक प्रथा चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि वो जेकाल और लोमड़ियों के साथ में जंगल में सोते थे। यहाँ हम इसको फिनिश कर रहे हैं। अब विल कंटिन्यू टुमारो। ओके। न जब उस इलाके से होके निकल रहा है, उस फ्लेम को नमस्कार किया उसने, उस फ्लेम से कहानी शुरू हुई। वो फ्लेम ऊपर जल रही है, उस फ्लेम को देख करके उसने और वहां से अपनी कहानी शुरू की। फ्लेम यहीं से शुरू करी कि फ्लेम को उसने प्रणाम किया। वहीं से पंचमी पीर की स्टोरी है। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनेगा। ए लैम्प वाज लाइटेड इन द पीर्स ओनर, ये जो ऊपर लाइन आ रही है ये, ए लैम्प वाज लाइटेड इन द पीर्स ओनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप एंड द फ्लेम कुड बी सीन। ओके, दिस ईयर। तो ये क्वेश्चन है, दूर से दिखाई देती ऑल द वे फ्रॉम खाउदा। खाउदा इज ऑल्सो ए प्लेस देयर। और हजारों वर्षों सैकड़ों वर्षों से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है। सो आई स्टॉप इट हियर। ऑल द बेस्ट, गुड लक।